AKY अकेडमी तैयारी जीत की। हेलो दोस्तों, AKY अकेडमी में आपका स्वागत है। आज है 15 अक्टूबर और आज से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर इम्पोर्टेंट है हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और साथ साथ हमने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इसमें डेली मैप वर्क है ना। स्टैटिक जीके तो हम लोग पहले से करते थे, एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी करते थे, लेकिन हम लोग आज से 1 या 2 क्वेश्चन डेली मैप वर्क के लिए करेंगे। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से करंट अफेयर्स इम्पॉर्टेंट है, डेली मैप वर्क भी आप डेली करेंगे तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये छप जाएगा। और आप देख रहे हैं कि कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, 5 से 7 क्वेश्चन जो है मैप वर्क के होते ही होते हैं, इवन कि उससे भी ज़्यादा। UPPCS का एग्ज़ाम हुआ, लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास जो है मैप वर्क है केवल। अगर आप डेली मैप वर्क अगर अच्छे से कर रहे हैं तो 15 क्वेश्चन एकदम केक बाग था आपके लिए। तो दोस्तों, और दूसरा क्या है कि ये करंट अफेयर्स क्या होगा ना, वो PYQ से रिलेटेड होगा। दैट मीन्स की जो है क्या पूछा जा रहा है ना। जैसे UN से रिलेटेड पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है अभी, है ना। इंडिया में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उस पर हम अगर पढ़े अगर करंट अफेयर तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि करंट का कोई लिमिट नहीं है दोस्तों, तो करंट जितना ही पढ़िए कम पड़ता है। लेकिन अगर हम एक प्लानिंग के साथ करंट अफेयर पढ़े तो करंट अफेयर्स में लगभग 70% मार्क्स हम लोग आराम से ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाला है। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए काइंडली, और इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जब तक पूरा देखेंगे नहीं तब तक आपको पता चलेगा नहीं कि आखिर इसमें बताया क्या गया है। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। और कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम पे जाके आप मैसेज कर सकते हैं। कुछ दिनों के बाद मैं अपना पर्सनल नंबर भी दे दूंगा, उस पर भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग। चलिए पहला मैप वर्क ही करते हैं। UPPCS 2025 जो 12 अक्टूबर को कंडक्ट हुआ, तो उसी में मैप रिलेटेड जो क्वेश्चन है वही देख लेते हैं। 138वां नंबर क्वेश्चन है, स्वेज कनाल कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, अटलांटिक सी, रेड सी, मेडिटेरेनियन सी, इंडियन सी, है ना। स्वेज नहर निम्नलिखित में से किन्हें जोड़ती है? अटलांटिक महासागर, लाल महासागर, भूमध्य महासागर और हिंद महासागर। ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आप देखे होंगे, लेकिन अगर डेली प्रैक्टिस सीरीज में अगर आपके साथ हो जाए तो आपके दिमाग में वो सारी मैप धीरे 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 छपना शुरू हो जाएगी। तो ये सब केक वॉक हो जाएगा आपके लिए। तो देखते हैं हम लोग पहले क्या है। और दूसरा एक और चीज़ डिस्कस करेंगे हम लोग, इजिप्ट इन अफ्रीका और एशिया। ये जो इजिप्ट है वो एशिया में है या फिर अफ्रीका में है? तो दोस्तों, दिस इज द मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, है ना। और दिस इज द रेड सी, लाल सागर। और जो यही जो कैनाल है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट कैनाल है, उसको बोलते हैं स्वेज कनाल, है ना। तो आप पहले जो हमारा आंसर होगा वो देख लेते हैं कि स्वेज कनाल, स्वेज नहर किसे किसे जोड़ती है। तो पहला होगा लाल सागर और दूसरा होगा भूमध्य सागर, है ना। तो 2 और 3 आंसर हो जाएगा, इसका सी आंसर हो जाएगा, है ना। फिर आगे हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों ये भी देख लेते हैं, इजिप्ट से अफ्रीका और अफ्रीका। तो देखिए ये जो सिनाई पेनिनसुला बोलते हैं इसको दोस्तों, है ना। तो ये वाला पार्ट जो है इजिप्ट का वो एशिया में होता है। और इस अपार्ट फ्रॉम सिनाई पेनिनसुला, है ना, पेनिनसुला जानते हैं, ऐसा ऐसा लैंड का भाग जो कि 3 तरफ से जुड़ा रहता है पानी से, है ना, घिरा रहता है पानी से, उसको बोलते हैं पेनिनसुला। इसलिए इंडिया का जो ये वाला पार्ट है, जब आप मैप पर करते हैं तो ये वाला पार्ट जो है वो पेनिनसुलर इंडिया कहा जाता है ना। क्योंकि ये इधर है इंडियन ओशन, है ना। इंडियन ओशन हो गया, ये बे ऑफ बंगाल हो गया, ठीक है, और ये अरब सागर हो गया, ठीक है, और ये पेनिनसुलर इंडिया। 3 तरफ पानी से घिरा रहता है, इसलिए इसको पेनिनसुला बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये दिस द स्वेज कनाल। और यहाँ पे देखिए दिस इज द नाइल रिवर, है ना। और लेक नैसर, यहाँ पे आप देखते जाइए, कुछ कुछ ऐसे ही करते मैप वर्क सही होता है दोस्तों। एक बार थोड़ा देखिएगा, फिर अगली बार थोड़ा देखिएगा, है ना। ये दिस इज द सऊदी अरेबिया, है ना। तो फिर और ये आपका जो है इज़राइल है, और यहीं पे इज़राइल और आपका जो गाजा है उसके बीच में फाइट हो रही है अभी। अभी तो युद्ध विराम भी हो गया है ना। तो ये इसका वेस्ट बैंक है और यहाँ पे गाजा है, तो इन दोनों को मिला के पैलेस्तीन होता है ना। इन दोनों को मिला के पैलेस्तीन बोलते हैं। तो दोस्तों, और दिस इज द लेबनान, और जॉर्डन जो है
मैंने पहले भी बोला था, जॉर्डन मेडिटेरेनियन सी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब करंट अफेयर पे आ जाते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिया न्यूएस्ट प्रोपोज्ड रिसर्च स्टेशन इन ईस्टर्न अंटार्कटिका। दोस्तों अगर कोई भी आपको डाउट होता है, अगर आपको लगता है कोई सजेशन है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। भारती 2, सागर मैत्री, दक्षिण गंगोत्री 2 और मैत्री 2। तो पूर्वी अंटार्कटिका में भारत के प्रस्तावित नवीनतम अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो आंसर तो यहाँ लिखा हुआ है, द मैत्री 2। फाइनेंस मिनिस्टर रिसेंटली अप्रूव द मैत्री 2, है ना, न्यू रिसर्च सेंटर इन अंटार्कटिका। फिर है मैत्री 2 विल बी द लार्जर देन मैत्री 1, उससे बड़ा होगा, एंड डिजाइन एक ग्रीन रिसर्च बेस। ग्रीन रिसर्च बेस क्यों? कि फिर रिन्यूएबल एनर्जी पे वर्क करेगा, क्योंकि सोलर एनर्जी जो है, जब समर होगा तो सोलर एनर्जी, और जब विंटर होगा तो अंटार्कटिक विंड से विंड एनर्जी जनरेट करके ये पावर अपना कंज्यूम करेगा। और नेक्स्ट देखते हैं, कंस्ट्रक्शन एक्सपेक्टेड टू द जनवरी 2029 2029 तक जो है ये बनकर तैयार हो जाएगा। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेशनल सेंटर फॉर द पोलर एंड ओशियन रिसर्च OCPOR अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में भी पूछ सकता है और दूसरे एग्जाम्स में भी पूछ सकता है। विल ऑपरेट एंड मैनेज अंटार्कटिक एंड आर्कटिक मिशन। तो ये याद रखिएगा, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ये, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आता है। वित्त मंत्रालय ने क्या किया, मैत्री को मंजूरी दी। मैत्री जो है बड़ा होगा मैत्री 1 से, और ये रिन्यूएबल एनर्जी पे चलेगा, 2029 तक पूरा हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये क्या है, एनसीपीओआर द्वारा कंट्रोल्ड होगा, जो कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। देखिए दोस्तों, दिस इज द मैत्री 2, है ना, ये पूरा अंटार्कटिका में है। तो कुछ फैक्ट देख लेते हैं। मैत्री 1 जो है एस्टेब्लिश्ड इन 1989, और ये परमानेंट स्टेशन होगा दोस्तों, ये मैत्री 2, लाइक द मैत्री 1 1889 में हुआ था। और भारती जो है कमीशन इन 2012। ठीक है, अगर पूछा जाएगा तो आप मैत्री 1 हो गया, भारती हो गया, दिस इज द अंटार्कटिका मिशन ऑफ इंडिया, है ना, दक्षिण गंगोत्री, ये पायलट प्रोजेक्ट था। फर्स्ट इंडियन रिसर्च स्टेशन स्टैब्लिश इन 1983 में ही इंडिया वहाँ पर रिसर्च स्टेशन बनाया था, जो कि टेम्प्रेरी नेचर का था। इट इज़ नाउ ए ट्रांजिट कैंप, है ना। अभी क्या है ना, उसको जो है ट्रांजिट कैंप के ऊपर, ट्रांजिट कैंप क्या होता है, जैसे ये मेन कैंप हो गया, दिस मेन कैंप हो गया, और आते वक्त अगर इसको जो है अगर हम यूज करते हैं तो दिस इज द ट्रांजिट कैंप, है ना। दिस इज नाउ ए ट्रांजिट कैंप एंड नो लॉन्गर ऑपरेशनल एज फुल टाइम स्टेशन। ये अभी फुल टाइम स्टेशन नहीं है इंडिया का। तो चलिए दोस्तों, ये 3 याद रखिएगा, मैत्री 1, अब तो मैत्री 2 भी हो गया, भारती और दक्षिण गंगोत्री, ये 4 रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका से रिलेटेड है। चलिए दोस्तों, और कोई भी डाउट हो कमेंट करके ज़रूर बताइए, कोई भी फीडबैक हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कोई सुधार है तो हम लोग उसमें देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, वीडियो को शेयर कीजिए, और जब भी देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, है ना। बिंज वॉचिंग करने से वो फ़ायदा नहीं है। और स्टैंडर्ड करंट अफेयर पढ़िए, डेली का वो कचरा करंट अफेयर आप नहीं पढ़िए, नहीं तो, क्योंकि इन्फॉर्मेशंस का भंडार है, इन्फॉर्मेशंस की कमी नहीं है, क्या क्या याद करके जाएंगे, लेकिन जो पूछा जाता है वही आप पढ़े तो सफलता आपको जल्दी मिलेगी। अगर आप ज्ञान लेने बैठ जाएंगे तो 5 वर्षीय योजना में चले जाएंगे दोस्तों। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत लोगों को देखा है, और इसलिए मेरा काइंड सजेशन है, जो पढ़िए स्टैंडर्ड पढ़िए। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम टू इनहांस डिजिटल कॉर्पोरेशन? तो ऑप्शन है, इंडिया यूके टेक ब्रिज मिशन, ग्लोबल टेलीकॉम पार्टनरशिप, इंडिया ब्रिटिश डिजिटल अलायंस, इंडिया यूके कनेक्टिविटी एंड इनोवेशन सेंटर, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं हिंदी में। डिजिटल सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और यूनाइटेड किंगडम द्वारा शुरू की गई नई पहल का नाम क्या है? तो आगे देखते हैं, है ना। इंडिया एंड यूके रिसेंटली लॉन्च द इंडिया यूके कनेक्टिविटी एंड इनोवेशन सेंटर। तो आंसर विल बी डी, एट द इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 वेन्यू बाज यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, द्वारिका, न्यू दिल्ली में। तो दोस्तों दिल्ली में ही ये कंडक्ट हुआ है। और अभी आप जानते ही हैं कि कोंकण एक्सरसाइज यूके और इंडिया के बीच में जो है नवल एक्सरसाइज हो रहा है। और दूसरा है कीर स्टामर, जो प्रधानमंत्री है यूके के, वो अभी भारत विजिट पे थे, भारत आए थे, है ना।
तो दोस्तों इसका आंसर होने वाला है डी, है ना। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने हाल में ही इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में भारत यूके कनेक्टिविटी और नवाचार सेंटर केंद्र की शुरुआत की। ठीक है, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, 8 to 11 अक्टूबर, यशोभूमि, न्यू दिल्ली। याद रखिएगा, वेन्यू सीधा पूछ दिया जाएगा आपसे कि कहाँ पे हुआ था। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी दे सकते थे, इंडिया मोबाइल कांग्रेस कहाँ पे आयोजित हो रहा है या हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया होस्टेड द एआई फॉर गुड समिट एट इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो देखते हैं दोस्तों, भारत के किस विभाग ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में एआई फॉर गुड समिट की मेजबानी की। तो उसका ऑप्शन है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग और दूरसंचार। तो दोस्तों आंसर होने वाला है दूरसंचार। कुछ फैक्ट देख लेते हैं। रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन होस्टेड द एआई गुड समिट एट इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 in न्यू दिल्ली, द्वारका, यशोभूमि में जो हो रहा था उसी में हुआ है। तो दोस्तों ये किसके किसके बीच में है? डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन और आईटीयू, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, है ना। याद पूछ लीजिएगा। ये क्वेश्चन इससे भी पूछा जा सकता है कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो है में एआई फॉर गुड समिट हुआ, तो उसमें कौन कौन से उसके पार्टनर थे। तो किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। तो इसीलिए जब आप बेहतर पढ़ाई करते हैं तो कुछ ऐसे डेटा आपके पास होता है कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप आराम से आंसर दे सकते हैं। अब जैसे आईटीयू की बात हुई तो हो सके कि आईटीयू पे क्वेश्चन कुछ पूछ दे, है ना। तो वो भी देखना जरूरी है। आईटीयू इज द यूनाइटेड नेशन स्पेशल एजेंसी फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी के लिए यूएन का स्पेशल एजेंसी है। ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1865 में ही हुआ था एज ए इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन। ये सबसे आईटीयू दोस्तों सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। अगर सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर पूछा जाए क्वेश्चन तो आप बेझिझक आईटीयू के बारे में टिक लगाएंगे। तो पहले क्या था? इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन। बाद में 1947 में क्या बन गया? ये आईटीयू बन गया, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये सब फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कचरा फैक्ट नहीं है ये सब क्वेश्चंस में आपको दिखेंगे ही दिखेंगे कहीं ना कहीं। और पीवाईक्यू में कहीं ना कहीं पूछे हुए प्रीवियस ईयर, तभी मैं इस पॉइंट को यहाँ पे बता भी रहा हूँ। यूपीएससी में आईटीयू पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, जाके आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिएगा। थोड़ा टफ क्वेश्चन थे लेकिन मैंने तो उसको यहाँ पे सिंपल सिंपल करके बताया है कि जो भी एसएससी है या स्टेट पीसीएस है या फिर कोई दूसरा एग्जाम है वहाँ पे आराम से ये पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आईटीयू कोऑर्डिनेट्स बिटवीन गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट सेक्टर बॉडीज फॉर द ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन एंड आईसीटी सर्विसेज। ठीक है, तो वही हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है कि डीओटी दूरसंचार विभाग और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में एआई फॉर गुड समिट की मेजबानी की। आईटीयू क्या है ना, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लिए संयुक्त राज्य की विशेष एजेंसी है, स्पेशल एजेंसी है। स्थापना 1865 में अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ संघ के रूप में हुई थी 1947 में। इसको विशेष एजेंसी बना लिया गया संयुक्त राष्ट्र का। और क्या करता है कि सरकारों और निजी क्षेत्रों के निकायों के बीच समन्वय स्थापित करता है आईटीयू। तो दिस इज द लोगो फॉर द एआई फॉर गुड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम टेली मानस was started with by which ministry? Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Social Justice and Empowerment, Ministry of Women and Child Development एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो दोस्तों आजकल देख रहे हैं या तो जन्म से ही बच्चे में थोड़ी प्रॉब्लम होती है या फिर आज जो सोशल मीडिया का ज़माना है, आज जो है वर्क प्रेशर के कारण आज बहुत लोगों का मेंटल जो है हेल्थ जो है अच्छा नहीं है। आपको लगता होगा कि मेंटल हेल्थ अच्छा है लेकिन कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है। उसके कारण एंजाइटी है, डिप्रेशन है ना। उसके कारण जो है बहुत सारी तकलीफ़ें हो रही है लोगों को, है ना, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो
जिस तरीके से फास्ट हो रहा है वर्ल्ड, उस तरीके से प्रॉब्लम भी उतनी ही बढ़ रही है ना। तो इसको टैकल करने के लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट कर ही रही है। तो उसी के अंतर्गत टेली मानस जो है एक इस इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया गया है। तो देखते हैं राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। तो आंसर होगा दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो वर्ल्ड देखिए दोस्तों, इस यहाँ पे जैसे जो भी इम्पोर्टेंट डेज होगा हम लोग उसको भी करते चलेंगे। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन 10th ऑफ अक्टूबर को मनाया गया। उसका थीम था एसेस टू सर्विसेज मेंटल हेल्थ इन कैटास्ट्रॉफ एंड इमरजेंसी। याद रखिएगा, थीम पूछा जाता है ना। और कब मनाया जाता है मेंटल डे, ये भी पूछा जाता है, क्योंकि हाल के जो यूपीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें लगभग 2 क्वेश्चन थे, वो डेट्स पे ही पूछे गए थे। खैर, लेकिन वो डेट्स जैसे इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, मतलब कि जो नोन डेट्स थे वही पूछा गया था। तो आप ऐसा नहीं कि दिन भर केवल डेट्स याद करते रहे, कि तो ये भी सही नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर में चल रहा है, जैसे ओजोन डे अभी एग्ज़ाम जो है सितंबर अक्टूबर में, तो बीपीएससी 71st में ही पूछा गया और ये यूपीपीसीएस में ही पूछा गया। तो कुछ ऐसे ऐसे फैक्ट जो है आप याद रखिएगा तो ज़्यादा सही है, नहीं तो दिन भर अगर कचरा ही रट रहे हैं तो फिर उससे कुछ होना जाना है नहीं, क्योंकि 22 क्वेश्चंस केवल करंट अफेयर्स के यूपीपीसीएस में इस बार पूछे गए थे और 7 से 8 जो है टोटल मैप वर्क अगर देखा गया और पूछे गए थे। और अगर कनेक्टिव क्वेश्चंस की बात की जाए तो 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे केवल मैप रिलेटेड, है ना, कनेक्शन से देखा जाए तो दोस्तों चलते हैं। ऑन द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2025, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च न्यू इनिशिएटिव फॉर द नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम टेली मानस। टेली मानस क्या है भाई? चलिए, हर चीज़ का जो है फुल फॉर्म बन जाता है, टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट। तो ये क्या है कि सारे ऑल इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी में अवेलेबल होगा ये, है ना। और ये टेली मानस किसका पार्ट है? नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का पार्ट है, ठीक है। ऐसे तो ये प्रोग्राम जो है 2022 में लॉन्च किया गया था, लेकिन कुछ इनिशिएटिव जो इस बार जो है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे हुआ था उस पर लॉन्च किया गया। तो इसी को हिंदी में देख लेते हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए नई पहलों का शुरुआत किया, ठीक है। तो और दूसरा यही देखना है इसमें कि ये सारे जो है स्टेट्स, ये सेवाएं सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्बाध देखभाल के लिए सुनिश्चित संपर्कों के साथ उपलब्ध है, यानी कि ऑल स्टेट्स ऑल यूटी में ये उपलब्ध है। तो चलिए दोस्तों, ये कल के लिए आपके पास क्वेश्चन है, इसका जवाब आप कमेंट में देंगे कि क्या होगा, क्योंकि मैं एक मैप बताऊंगा और एक मैप जो है वर्क जो है आपको एज ए होमवर्क के रूप में दूंगा, है ना। क्योंकि दोस्तों अगर आपको विश्वास नहीं होता है मैप की कितनी इम्पॉर्टेंस है, तो आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, क्योंकि आप जो है कहाँ पे गलती कर रहे हैं ये आपको बताने वाला कोई नहीं है। आपको जैसे 1 मार्क्स ही इंक्रीज करना है ना, तो ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर से ही केवल इंक्रीज किया जाए या फिर कोई पर्टिकुलर पॉलिटी से ही किया जाए या इकोनॉमिक्स से ही किया जाए। वो तो जहाँ पे आपको इजी एक्सेस टू गेट मार्क्स है तो वहाँ पे आप जो है वो चीज़ कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैप जो है वो वन ऑफ द इजी एरिया है जहाँ से आप मार्क्स फेच कर सकते हैं, है ना। अगर आप नहीं अच्छे से मैप पर करेंगे तो आप हमेशा निगेटिव उसमें आपको मिलेगा। तो दोस्तों चलिए कल के लिए, तो कल आप इसको कमेंट में आज आंसर दीजिए, कल मैं इसको डिस्कस करूँगा। ये पासेस के बारे में दिया गया है मिलान करने के लिए, तो आप देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। ये AKY एकेडमी का व्हाट्सएप चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको स्कैन करके आप आराम से हमसे जुड़ सकते हैं और कहीं भी हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है आपने तो काइंडली जाके पहले सब्सक्राइब कर ले, और फिर उसके बाद मिलते हैं हम लोग आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। AKY एकेडमी, तैयारी जीत की।